सोचिए एक आदमी जिसने बारूद से दुनिया को हिला दिया, लेकिन उसी ने मानवता की सेवा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान भी शुरू किया। स्टॉकहोम का एक मासूम बच्चा पहाड़ों के बीच पत्थरों को तोड़ने वाले माता पिता के लिए बड़े सपने संजोए। फिर एक दिन वो अपने पिता के कदमों पर चला, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गन पाउडर बनाने लगा। वहीं से शुरू हुआ मौत का सौदागर बनने का सफर। लेकिन अंत में वही व्यक्ति बनता है मानवता का पुरस्कारी। क्या ये सिर्फ संयोग था या एक नियति? चलिए जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल की कहानी, जो विस्फोट से अमरता तक ले गई। To one of the most dramatic and mysterious puzzles that has ever lain hidden behind the scenes of the universe. अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में। उनके पिता इमैनुएल नोबेल, जो कि इंजीनियर थे और पहाड़ों पत्थरों को तोड़कर उनको संवारने और यहाँ तक कि पुल बनाने का निर्माण काम करते थे। एक समय जब स्वीडन में काम नहीं मिल रहा था, तो वो अल्फ्रेड नोबेल और पूरा परिवार जो होते हैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग चले जाते हैं। वहां वे गन पाउडर बनाते हैं। और आपको बता दूं कि जो गन पाउडर है वो मनुष्यों द्वारा बनाया जाने वाला पहला एक्सप्लोसिव था, जिससे युद्ध में भी इस्तेमाल होता था और भारी पत्थरों को भी तोड़ा जाता था। आगे बढ़ते हुए पेरिस और अमेरिका जाकर के पढ़ाई करने लगे। पेरिस में वो उस व्यक्ति से मिलते हैं जिन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी, और नाइट्रोग्लिसरीन जो था वो गन पाउडर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन गन पाउडर से ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद नाइट्रोग्लिसरीन का यूज इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो सेफ नहीं था और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया नहीं जा सकता था। पेरिस के बाद वो स्वीडन वापस आ जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल, और वो नाइट्रोग्लिसरीन का एक सैंपल अपने साथ लेकर के वो काफी समय तक टेस्ट करते हैं। जब स्वीडन में टेस्ट कर रहे होते हैं, तब एक गन ब्लास्ट हो जाता है और उसमें उनकी भाई की मौत हो जाती है। स्वीडन सरकार इस तरह के लैब को पूरी तरीके से बंद कर देती है। उनके पिता भी इससे पीछे हट जाते हैं, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल हार नहीं मानते हैं और काफी सालों की मेहनत के बाद वो एक लैब जो है स्वीडन के शहर के बाहर ही बनाते हैं। और वो काफी मेहनत के बाद वहां पर वो उनको एक पता चलता है कि जब नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिलाया जाएगा तो वो सेफ रहेगा। जब नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिलेगा तब क्या होगा कि एक पेस्ट बनेगा, और उसका नाम उन्होंने दिया डायनामाइट। तो 1867 में अल्फ्रेड ने पेटेंट करवाया और नाम दिया डायनामाइट। मकसद था जो निर्माण कार्य है, जो खनन कार्य है, उसको आसान बनाया जाए। लेकिन हुआ उल्टा। दुनिया ने उसे हथियार बना लिया। युद्ध में धमाके हुए और हजारों मरे। हर मौत के पीछे एक नाम था, नोबेल। एक सुबह अखबार में खबर छपती है, अल्फ्रेड नोबेल द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। वो खबर गलती से छपा था क्योंकि मरा कोई और नोबेल था। पर जब अल्फ्रेड ने अपनी झूठी मृत्यु की खबर पढ़ी तो वे कांप उठे। पर यहीं अल्फ्रेड ने सोचा, क्या यही मेरा अंत होगा, या मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे मानवता याद रखे। उनकी वसीयत 1895 को पेरिस में लिखी गई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति करीब 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए दी जिन्होंने मानवता के लिए महान योगदान दिए। एक आदमी जिसने बारूद बनाया वो इंसानियत का प्रतीक बन गया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती ही हमारी सबसे बड़ी विरासत बन जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी मौत से पहले दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया कि इंसान को याद किया जाता है उनके हथियारों से नहीं, उनके योगदान से। आज नोबेल प्राइज सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये एक प्रतीक है कि इंसान अपनी गलती से सीखकर दुनिया को बेहतर बना सकता है। एक विस्फोट ने दुनिया को तोड़ दिया, लेकिन उसी विस्फोटक इंसान ने इंसानियत को जोड़ने की नींव रखी। कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा पुरस्कार पछतावे से ही जन्म लेता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें।